दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी से क्यों भाग रहे। अगर वह पाक साफ है तो उन्होंने कोई काला धन नहीं कमाया है तो ईडी का सामना करना चाहिए। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर कथित भ्रष्टाचार और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि अगर वह बेदाग है तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने धनबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए बातें कही है और कहा कि अपराधियों, कोयला चोरों और पुलिस के बीच साठगांठ ने झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर दी है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेगी मोर्चा। बता दें कि वादा पूरा नहीं करने को लेकर 4 दिसंबर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। आंगनवाड़ी संघ की एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। बड़ी खबर, नक्सलियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था 8 किलो का आईईडी, जवानों ने बरामद कर किया नष्ट। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक बार फिर से सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के क्रम में जवानों को गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक आईईडी बरामद हुआ है, जिसे अपने उच्च अधिकारियों पदाधिकारियों के निर्देश पर बम निरोधक दस्ते के सहयोग से उसी स्थान पर विनष्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना अंतर्गत मारीदिरी जंगल और पहाड़ी रास्ते में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 8 किलोग्राम का एक आईईडी लगाया था, जिसे सर्च ऑपरेशन करने के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है और फिर उसे उसी जगह विस्फोट करके नष्ट कर दिया है। बलिखोर, अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में माओवादी सरकारी भवनों को अपना भर्ती केंद्र बनाने की घोषणा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। माओवादियों ने ग्रामीण इलाकों में पंचायत और स्कूल भवनों को अपना भर्ती केंद्र बनाने की घोषणा कर दी है। दरअसल माओवादी गुरिल्ला सेना का स्थापना सप्ताह चल रहा। नक्सली 2 से 8 दिसंबर तक पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला PLGA स्थापना सप्ताह मना रहे और प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। माओवादियों ने ग्रामीण इलाकों में पंचायत और स्कूल भवनों को अपना भर्ती केंद्र बनाने की घोषणा की है। बड़ीकर, बीजेपी के 3 राज्य में बढ़त पर कार्यकर्ताओं में जोश। कहा कि 2024 भी जीतेगी भाजपा। विधानसभा चुनाव की मतगणना में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद रांची भाजपा कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जलवा दिखाया। वहीं भाजपा कार्यालय में मौजूद एक कार्यकर्ता ने कहा कि इसका श्रेय पहले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को जाता है और मैंने मोदी जी का इतना प्रचार किया है, लोगों ने मेरे नाम में मोदी जोड़ दिया। एक ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर गारंटी है। वहीं दीपक प्रकाश ने मीडिया से कहा कि मोदी जी के कारण देश आगे बढ़ रहा। अगली को, रांची में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्थर से कूचकर उतारती मौत के घाट। गांव के पिता बेटे पर हत्या का आरोप है। रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र स्थित बांदा कुसुम टोली निवासी भाजपा कार्यकर्ता भैया राम मिंज की रात अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। इस संबंध में भैया राम मिंज की बेटी ने गांव के एक परिवार के 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। हत्या की सूचना पाकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बड़ीखबर, साहिबगंज में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। उधवा प्रखंड की और राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के बाग पिंजरा गांव में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि फिरदौस आलम के 2 बच्चे रिजवान शेख और फैजान शेख पतौड़ा झील के किनारे पानी से भरे गड्ढे में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रतिदिन की तरह गाँव के कुछ बच्चे एक साथ थोड़ी ही दूर झील किनारे खेलने गए थे। इसी बीच छोटा बच्चा गड्ढे में डूब गया। उसे बचाने के लिए उसका बड़ा भाई भी गड्ढे में कूद गया, जिससे डूबने से दोनों की मौत हो गई। बड़ीकर, 150 से अधिक इंस्पेक्टर अब भरेंगे टीएसपी। मुख्यालय ने तलब कर दिया रिपोर्ट। आपराधिक मामलों पर मांगी जानकारी। राज्य भर के 186 इंस्पेक्टर की सूची डीएसपी पद के प्रमोशन के लिए मिली है। इन सभी की सूची जिले के अलावा पुलिस की अन्य इकाइयों में भेजकर मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की है। सभी के निवर्तमान और वर्तमान जिले की जानकारी देते हुए मुख्यालय ने कई प्रश्न पूछे हैं। संबंधित इंस्पेक्टर के बारे में मुख्यालय ने पूछा कि जिले में रहते
उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं, और किसी मामले में उनके खिलाफ दंडादेश पारित हुआ या नहीं, और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। अगली खबर बड़ी खुशखबरी है। 177 परिवारों को मिलेगा आवास का लाभ। घर नहीं लेने वालों की भी बल्ले बल्ले। पाकुड़ के पचुवाड़ा नॉर्थ कोल प्रखंड अंतर्गत विस्थापित गांव चिलगो का राजमहल सांसद विजय हांसरा ने दौरा किया। इस दौरान चिलगो गांव के फुटबॉल मैदान में विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले चिलगो गांव के ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों की शिकायतों की संख्या ज्यादा होने के कारण सांसद, विधायक एवं डीसी ने 11 दिसंबर को शिविर लगाकर आवेदन के माध्यम से संबंधित समस्याओं के कागजात के साथ उपस्थित होने को कहा। अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव परिणाम पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि एग्जिट पोल और रुझानों में अंतर नहीं है। 4 राज्य के चुनाव काउंटिंग के रुझान पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शुरुआती रुझान और एग्जिट पोल में ज्यादा अंतर नहीं होता। हालांकि 3 राज्य में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा जीत चुकी है। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की वजह से झारखंड के मजदूर पलायन करने को मजबूर। झारखंड के मजदूरों की बदहाली के लिए भाजपा जिम्मेदार है, यह कहना है कांग्रेस का। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के सौतेले व्यवहार की वजह से राज्य के मजदूरों का पलायन करना पड़ रहा। उत्तराखंड से रेस्क्यू किए गए राज्य के 15 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। हवाई जहाज से उत्तरकाशी से रांची आने पर राजनीतिक दलों में जहां क्रेडिट लेने की होड़ लगी रही, वहीं सरकार की इन मजदूरों को बेहतर जीवन के लिए 1.11 करोड़ की योजनाओं से जोड़ने की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर, ईडी से भाग रहे हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी बोले, कोयला चोरी का हिस्सा मुख्यमंत्री को सीधे जाता है। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से हमला बोला। मरांडी ने सोरेन की सरकार को कथित भ्रष्टाचार और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने यहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों, कोयला चोरों और पुलिस के बीच साठ-गांठ ने झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को पंगु बना दिया है। कोयला संपन्न धनबाद में पूरी मशीनरी कोयला चोरी में शामिल है और इसका हिस्सा मुख्यमंत्री को सीधे जा रहा। बड़ीकर, बोकारो में मां के काम पर जाते ही घर में घुस जाता था। अधेड़ पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप, 6 माह की गर्भवती। अब मामले का हुआ खुलासा। बोकारो के जरीटी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला थाने पहुंच चुका है और मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 6 महीने की गर्भवती है। साथ ही बताया कि उनकी बेटी अपनी वृद्ध मां के साथ घर पर रहती है। मां जब दिन में काम करने चली जाती तब आरोपित शुरुआत के दिनों में घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। इस दौरान एक दिन उसका हाथ गमछे से बांधकर जबरदस्ती संबंध बनाया गया और इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। बड़ी खबर, राज्य के मोराबादी मैदान में रसोईया संयोजिका का महाजुटान। 5 सूत्री मांग को लेकर कर रहे प्रोटेस्ट। राजधानी रांची के मोराबादी ग्राउंड में राज्य भर से आए रसोईया संयोजिका और अध्यक्ष का महाजुटान हो रहा। यह महाजुटान विभिन्न मांग को लेकर किया जा रहा। एक दिवसीय इस महाजुटान में राज्य के 24 जिलों में रसोईया, संयोजिका और अध्यक्ष पहुंच रहे। संघ का कहना है कि हम लोगों के भविष्य के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि कई बार रूलबुक बनाने और मानदेय सहित अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई थी। बता दें कि संघ का कहना है कि राज्य के गरीब, हरिजन और पिछड़ी जाति की महिलाएं सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय में 2004 से बतौर रसोईया, संयोजिका और अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। एक रसोईया को एक दिन में 66 रुपये मानदेय मिल रहा, जबकि संयोजिका और अध्यक्ष बिना मानदेय के अपनी सेवा दे रहे। बड़ी खबर, गिरिडीह पुलिस की ओर से इन दिनों साइबर अपराधी के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा। एक सप्ताह के अंदर 1 दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधी की कमर तोड़ने में सफलता पाई है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली गुप्त सूचना के बाद निमिया घाट, बिरनी, डुमरी एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र से साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में छापेमारी करके कुल 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक साइबर अपराधी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के मंत्री का बेटा चपरासी बना। सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड में सिलेक्शन। कहा कि पिता राजनीति में है तो जरूरी नहीं कि मैं भी राजनीति में रहूं। झारखंड सरकार के एक मंत्री के बेटे का चयन चपरासी पद के लिए हुआ है। सिलेक्शन जो है चतरा विभाग न्यायालय में किया गया। 1 दिसंबर से इस बात की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के श्रम नियोजन, सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे का सिलेक्शन प्यून के रूप में हुआ है। उनके बेटे का नाम मुकेश कुमार भोक्ता है, जो कि 28 साल के हैं और वह मंत्री सत्यानंद भोक्ता के तीसरे बेटे हैं। चतरा विभाग न्यायालय की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी लिस्ट के पहले पेज के 13वें नंबर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश का नाम है। सिलेक्शन जो है एसटी कैटेगरी में हुआ है और मुकेश का कहना है कि पिता राजनीति पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं भी इसी में रहूं।
बड़ी खबर धनबाद मंडल कारा में गोलीबारी, शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या। नीरज सिंह मर्डर केस में जेल में बंद था। कोयलांचल धनबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नीरज सिंह की हत्या मामले में जेल में बंद था। जानकारी मिलते ही धनबाद डीसी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी जेल पहुंच गए। जिले में मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में अमन सिंह की मौत की खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमन सिंह के सिर में 2 गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही अमन सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद धनबाद मंडल कारा में अफरा तफरी मच गई थी। मध्य प्रदेश रिजल्ट में जीत, बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत। राजस्थान में भी भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ है। राजस्थान में एक बार फिर से हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल कर चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 115 और कांग्रेस 69 सीटों पर आगे है। 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे है। भाजपा 100, कांग्रेस 58 और अन्य ने 9 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। हार स्वीकार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है।